महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। आप अपने सभी नेगेटिव बैरियर्स को बाय वन स्टेप आउट करते चले जा रहे हैं। किसी भी नेगेटिव सीन का, नेगेटिव सिनेरियो का आपके जीवन में कुछ भी निमित्त भी असर नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, चीजें अभी भी आपके खिलाफ ही हैं, बट आप बहुत हैप्पी हैं, आप खुश है। देखिए, अगर आपका अंतःकरण की जो स्थिति है वह बैलेंस है और बाहरी स्थितियां जो भी है, आप अंदर से नहीं हिलने चाहिए। यानी अगर आपके बाहर कुछ भी हो रहा है और आप उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं, आप रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि ठीक है, चीजें हैं, सेटल डाउन हो जाएंगी, निकल जाएगा यह टाइम, इस माइंड सेट के साथ आप चलते हैं, तो आप देखते हैं कि आप विनर बनते हैं, क्योंकि चीजें आपके अपने फेवर में है। आपके मन की स्थिति को कोई हिला नहीं सके, इस कदर आपकी मन की स्थिति होनी चाहिए। और वहीं पर जब आपकी मन की स्थिति पर चीजें अटैक करती है, तो बाहरी स्थितियां और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ने लगती हैं। आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल है और आप डिवाइन पाथ पर लाइफ टाइम के लिए अब ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो बहुत सारे, जिनकी उम्र में बता दूं 25 साल से जो कम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा डेंजरस पड़ाव झेल लिया है। अब इसके बाद कोई भी नेगेटिव या एक्सट्रीम लेवल का कोई पेन नहीं होगा। तो जो भी चीजें वह आएंगी आपके बहुत ज्यादा अच्छाइयों के लिए। आपकी मेहनत जो आपने करी है, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी चीजें आपने करी है उसका रिजल्ट आपको ईश्वर जरूर देंगे। फाइटिंग मोड में आप है तो आप इस माइजर में फंस जाते हैं एंड बल आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में बंधा हुआ महसूस करते हो। और यह नेगेटिविटी होती है जिसका असर आप पर भी आया है पास्ट में, और आप एक पीस ऑफ माइंड, एक मेंटल स्टेट में, एक मेंटल पीस ऑफ में, माइंड ऑफ स्टेट में आप जा रहे हैं। अब किसी भी तरीके से आपकी मानसिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप मन से कुछ नहीं सोचते। ओवरथिंकिंग आप अगर करते भी हैं तो इस लेवल पर नहीं करते कि आपको कोई चीज हम पहुंचा दें। आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो उन लोगों के बारे में करेंगे। आज तक आपने जो ओवर थिंकिंग करी है, आप देखते होंगे कि वह रिजल्ट रियल में आपके सामने आज एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में आपने ओवर थिंकिंग करी हो, पास्ट में आप देखेंगे वह चीजें वाकई में मीन करती थी, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो यानी जो आपकी ओवरथिंक थी वहां पर एक नेगेटिविटी लोगों के पर्दाफाश है, कुछ ऐसा सा सीन है। और वह चीजें जैसे आपको ईश्वर ने इंट्यूशन पावर पर हुआ था, क्योंकि आप मन से शांत रहते हैं। जो इंसान मन से शांत रहता है तो वह सामने वाले इंसान को देख करके उसको पूरा का पूरा स्कैन कर लेता है, इसके भीतर में क्या चल रहा है। यानी आपके मुंह पर अगर लोग चिकनी चुपड़ी बातें करें और पीठ पीछे आपके बकवास करें, तो आप ऐसे लोगों को उनके एनर्जी फीड से जान जाते हो। वह मुंह से ही कुछ नहीं बोले आपके करीब आ जाएंगे, तो आप एनर्जी फीड जो का उनका राह है ना, उनको आप पढ़ लेते हो। ऐसी पावरफुल डिवाइन ने आपको सुपर नेचुरल पावर बख्शी हुई है एंड मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आप लापा आत पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सेपरेशन है कुछ लोगों के जीवन में, बट यहाँ पर सक्सेस आ रही है बहुत बड़ी आपकी लाइफ में। यह कुछ एनर्जी थी आपकी करंट की, और आप एक लायन है, आप एक शेर है, और आपके एनिमी का भी बुरा हाल है। और जो आपसे कंपटीशन में खड़े हुए थे डॉगीज कैटेगरी, वह कहीं ना कहीं अब रिग्रेट में है। उनको यह भी महसूस हो रहा है कि हमने इस इंसान के साथ यह करके बहुत बुरा कर दिया है। जीवन के अंत समय तक अब आप ऐसे लोगों को कभी माफ करने वाले नहीं हैं, और आपने इन लोगों को अपने जीवन से ग्रीन
सिग्नल कांटा मार दिया, इन पर एक ग्रीन नो एंट्री बो अपना दिखा दिया है कि आप जा सकते हो। आपने ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल इन लोगों को दिखा दिया है। अगर आज यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप यह वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महादेव ने आपको वही कुछ देने वाले हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। किसका काल निश्चित है और तीव्रता से आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव महादेव जी करने वाली है? आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव तीव्रता से होने वाले हैं? महादेव कौन से बदलाव यहाँ पर कर रही है और वह बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं वह बदलाव, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेज होंगे, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब जहाँ पर आपके जो अपोजिट साइड है, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रही थी, तो यहाँ पर सच जीतने वाला है और झूठ हारने वाला है। अब झूठ का तो काल चुका है, अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से महादेव का बदलाव यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। किसी का तो जैसे गेम खत्म होने वाला है, किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नजर आने वाली है। और जैसे जैसे आप पावरफुल बनेंगे, आपके सिचुएशन बदलाव माँ करने वाली है, बहुत ज्यादा मेजर बदलाव वह करने वाली है। मेरे बच्चे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब बहुत कुछ चीजों को बदलना है, बहुत कुछ चीजों को समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का निश्चित हो चुका है जिन्होंने आपके हर खुशी में अड़ंग डाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका कैरियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रह लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहती है। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है जैसे जब किसी सोए को जगाया जाता है, किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं, लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके हेड्स पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है उसे आपके टर्स को बहुत कमजोर कर रही जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके हेड्स पर भारी पड़ रही है। पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है। आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ किस्म के लोग हैं, मतलब हद होती है। बेवकूफी की किसी ने हद क्रॉस कर दी है। बेवकूफी की अपने बारे में दिखाई जा रहे हैं कि अभी हम यहाँ तक नहीं रुकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफ के मतलब बकुल होते ना सर्टिफाइड होना चाह रहा है। ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज्यादा आप हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो है आपकी दिव्यता, आपकी प्योरिटी के सामने सारी चीज फेल हो रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हमेशा यह इंटेंशन रहते हैं कि लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप उनमें से नहीं हैं। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते। यह जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है, और जो नेगेटिव लोग को इस हाल में डाल रही है, नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वह अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर
इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तोड़े तो तोड़े कैसे, सच्ची कैसे कैसे बेवकूफ लोग धरती पर है। किसी को यह पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत, मुझे यहाँ पर यह सिनेरियो नजर आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी स्पेल कास्ट करे जाएं, आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाएं, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप यह बोलते हैं कि हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना, तो आप बदले में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। ना ही आप इनको गंदे वाली बद्दुआ देते हैं कि है इसका नाश हो जा, उसका ना यह हो जाए, वह गुस्से में कह देते होंगे। लेकिन जब मन शांत होता है फिर से आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो, और यही रीजन और कारण से कि आपकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इजली चीजों को जाने देते हैं, आप इजली चीजों को लेट गो कर देते हैं। यह बहुत प्योर है। लेट गो करना सबके बस की बात नहीं है। लेट गो करने में बहुत पावर लगती है, बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्योरिटी है, तभी आप लेट गो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कोई बहुत डेविल एनर्जी है जो आपको बांधना चाहती है। यह आपके कई जन्मों से पीछे लगी हुई है। यह पास्ट के आपके कार्मिक निकल करके आ रहे हैं। यह बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है और यह आपको टोटली बांधना चाहती है। यह चीज मुझे नजर आ रही है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर पर्पस को, आपके आप को आगे बढ़ने से रोका है। ये एनर्जी आ रही है। ये लोग यह जानते हैं कि आपकी तरफ ना सफलता बहुत तेजी से आ रही है। आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी और सफलता बहुत तेजी से आ रही है, और यही सारी चीजें देख कर के नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रही है। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रही है कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए, पर आप नाकामयाब हैं। नाकामयाब है क्योंकि आप मैजिशियंस हैं। आप ना जिन पिशाच को भी संभाल है। आपके सामने कोई भी जानवर भी आए ना, उनको भी प्यार से उनके सर पर हाथ फेर के आप उनको भी काबू में कर लोगे। आपके अंदर इतनी कंपैशनेट एनर्जी, यानी आप प्यार का समंदर, आप प्यार का सागर है। आप जिन लोगों को भी सर पर प्यार से हाथ फरोग, उनको भी अपने काबू में कर सके आप, क्योंकि आप में दिव्यता वाली पावर है। आपके पास द मास्टर वाली एनर्जी है। आपके कुछ बहुत क्लोज वन है, उनको कोई भड़का करके पिशाची प्रेत आत्मा वाली जोन में डालने की कोशिश करता है, फिजूल में बेकार का टफ करवाने की कोशिश करता है, तो वहां पर आप शांत रह करके बहुत प्यार से उसको समझना है, जैसे प्यार से शेर के गले में भी पट्टा डाला जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्यार से आप शेर के गले में भी डाल सकते हो। आपकी जो यह ऊर्जा बैलेंस हो रही है ना, इसको देख करके लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है इससे कि आप इतने बैलेंस कैसे हो गए। आपको तो छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आता था और अब आपने एकदम सारी चीजें छोड़ दी, और यह आपकी दिव्यता है, आपकी प्योरिटी है। इसको लेकर के लोग बहुत हैरान है, परेशान है। चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, आपका नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो आपसे छीनना था ना, वह आपने दे दिया। वह भी आसानी से कि ले लो भाई, तुम चैन नहीं है, तुम सब कुछ खाक मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। आप इस एनर्जी में तो है। यह आपकी प्योरिटी है, आपकी दिव्यता है। और इन्हीं चीजों को देख करके जो है लोग डरे सहमे हैं। इन्हीं चीजों को देख करके लोगों को परेशानी है। इन्हीं चीजों को लेकर के लोगों की जाने निकली जाती है कि हम इस पर कितने अटैक्स कर रहे हैं, कितने वॉर कर रहे हैं, पर इस इंसान का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों ना बहुत गुस्से बदतमीज लोगों होते हैं, इतने नालायक होते हैं ना। आपकी लाइफ में एक के बाद एक टास्क देते हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, चैलेंज का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम ले लेकर के आप आगे बढ़ो और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आपकी
दिव्यता के सामने यह वैसे ही मरे जा रहे हैं, पर जो माता सती थी वह उस समय होने से पहले भावनाओं में बह कर के निर्णय लेती थी। लेकिन जब वह भावनाओं में बह कर के निर्णय लेती थी तो भगवान शिव उनको बहुत समझाते थे कि तुम मान जाओ, ऐसे भावनाओं में बहक के डिसीजन मत लो। पर माता सती मानती नहीं थी, तो एक बार वह अपने पिता के घर चली गई थी और उनके पति को नहीं बुलाया गया था, यानी भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। और वहां पर मां सती पहुंच गई थी बिना आमंत्रण के, तो वह हवन कुंड में कूद गई थी, सती हो गई थी। भावनाओं में लेकर के उन्होंने खतरनाक लिया था। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना, सिर्फ आपने अपने परमात्मा के सामने शरणार्थी हो जाना। उस समय में हाथ जोड़कर, जहां भी हो, जैसी सिचुएशन हो, हाथ जोड़कर बैठ जाएं, अपने भगवान से मार्गदर्शन मांगना। यह सही समय नहीं है किसी भी चीज का। यह जो आपके जीवन में समय रहा है ना, एक ट्रांजैक्शन फेस रहा है। एक्चुअली आपको बताओ ट्रांजैक्शन फेस के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल से। तो आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन के दो जब डब्बे जुड़े हुए होते हैं तो बीच में एक कनेक्शन होता है, उसका ट्रांजैक्शन होता है, इधर से उधर जाने का वे होता। पर वह कैसे हिलडोलता है, ऐसे 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 वहां पर खड़े होकर, अगर आप सोएंगे वहां पर खड़े हो तो आप एक रेस्टिंग मोड में नहीं जा सकते, क्योंकि वह ट्रांजैक्शन है। यह उसको जब आप पार कर लोगे ना, तभी आपको चैन पड़ेगी, वरना यह रहेगा। अगर मन में एक डाउट रहता है तो इसी तरीके का एक ट्रांजैक्शन फेज इस समय में आपके जीवन में चल रहा है। आपने कुछ नहीं करना इस ट्रांजैक्शन फेज में। आपने जो करना है, बहुत स्मूथली स्लो छोटे छोटे स्टेप रखने हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और यह शक्ति कैसे मिलेगी? परमात्मा के नाम से। यह आपका ट्रांजैक्शन पेज चल रहा है, एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय में जो एनर्जी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ फेवरेबल है, कुछ अनफेवरेबल है, सब आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। डिवाइन प्लान पर कभी भी शक ना करें, परमात्मा के पन पर कभी भी शक ना करें। और जिस भी फैमिली में आप हो, अगर इकट्ठे बैठ के आज के टाइम में आप लोग सुकून से खाना खा रहे हो, आपस में बैठ के बिना मोबाइल चलाए हैं, एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हो, अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज की बातें कर रहे हो, ईश्वर की बातें कर रहे हो, तो इससे लकी थिंग इस कलियुग में आज के टाइम में कोई नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य बिना किसी द्वेष के इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। उनके मन में कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं यह नहीं कहती कि फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऑब्वियसली होते हैं, पर उनको इतना भी मत बढ़ाओ कि आप किसी के बच्चे देखने के लिए तरस जाओ। जब इंसान को डोट अपना मन मारना पड़ता है ना, तो वह बहुत ही पेनफुल होता है। पर कई फैमिलीज में इतना द्वेष होता है कि एक जन सिर्फ प्यार देने के हक में होता है और एक जन कहता है कि हमें प्यार चाहिए ही नहीं, हमें वह चीजें, वह ब्लेसिंग्स चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर बंट जाते हैं बच्चे भी, मतलब ना, परिवारों के झगड़ों में बंक जाते हैं इन बातों में आके। तो यह चीज थोड़ी पेनफुल है। तो आज के टाइम में चाहे आप दूर रह रहे हैं, चाहे आप एक घर में नहीं रह रहे हैं, आप दूर रह रहे हैं, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उनके बच्चों को ब्लेसिंग दे सको। आप उनसे कभी कभी बीच में किसी गेट टुगेदर में मिल लो। इतना भी आज के टाइम में अगर अच्छे भाव से आप रहे तो वह भी एक इमोशन लेवल पर काफी एक लकी चीज ही है, क्योंकि आजकल यह भी नहीं है। आप अगर किसी को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट या कुछ करेंगे तो आपको सामने से बहुत कम होता है। ऐसा कि जैसा आप किसी के लिए सोच रहे हो, तो सामने वाले भी आपको वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही कर रहा है। अगर आप में से बहुत से लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, अपना फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत लकी हो। आप लोग सच में बहुत लकी हो। अपने इन रिश्तों को बचा बदला रूप अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन आपने ऐसे नीच लोगों को खुद से दूर कर लिया है। आखिरकार आपने खुद को फर्स्ट में रखना सीख लिया है, आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है।
आपने सीख लिया है जो आपके मित्र नहीं है उनका आपके जीवन में उपस्थित रहने का कोई अनुमति नहीं है। आप ऐसे लोगों को अपने लाई से निकालकर फेंक दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे लोगों की और क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। छोटे मोटे और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है, आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब एशिया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाएं, आप डाउन हो जाएं, आप नेगेटिविटी में फंस जाएं और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। यह किसी की सोच थी और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का सम्मान का कोई लेन देन नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। यह लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि यह इतने गिर गए हैं जिसकी लिमिट बाव इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपैरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ जो नाकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपैरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपैरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है वह एक नंबर की निहायत ही पागल इडियट बेवकूफ होती है, ना एक नंबर की। उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को, तो वह क्या करती है, कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर के आपके जीवन में प्लॉटिंग करती है। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए पथरे अपनाती है। उसकी यह औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट नाकारा किस्म की वह औरत हो सकती है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है, और वह अब यह सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया, इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि यह इतनी बेवकूफ औरत थी, इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इठा करिया आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में से ब्रेशन आ सके, इसकी यह मंशा रही है, इसके यह विचार रहे हैं। लेकिन गलत मंशा कभी किसी की पूरी नहीं होती। यह चीजें मुझे दिख रही है, गलत मंशा कभी भी किसी की पूरी नहीं होती। अगर आज यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप यह वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महादेव आपको वही कुछ देने वाली है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। किसका का
निश्चित है और तीव्रता से आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव महादेव करने वाली है। आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव तीव्रता से होने वाले हैं, माँ कौन से बदलाव यहाँ पर कर रही है और वह बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं वह बदलाव, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेज होंगे, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब आप जहाँ पर आपके जो अपोजिट साइड है, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रही थी, तो यहाँ पर सच जीतने वाला और झूठ हारने वाला है। अब झूठ का तो काल चुका है, अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से महादेव का बदलाव यहाँ पर कर रही है, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है, किसी का तो जैसे गेम खत्म होने वाला है, किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नजर आने वाली है। और जैसे जैसे आप पावरफुल बने, आपकी सिचुएशन बदलाव करने वाली है, बहुत ज्यादा मेजर बदलाव वह करने वाली है। मेरे बच्चे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब बहुत कुछ चीजों को बदलना है, बहुत कुछ चीजों को समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का कान निश्चित हो चुका है, जो उन्होंने आपके हर खुशी में अड़ंग डाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहती है। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है, जैसे जब किसी सल को जगाया जाता है, जब किसी सोल को हद से ज्यादा उसे तकलीफ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसकी पीड़ा, उसका दर्द उसे सहन नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, तब वहां पर आप एक अलग ही रूप से निकल कर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा थी, आपकी जो तकलीफ थी, जो इन लोगों ने दी है, जहां पर भी आपको खुशियां मिलती है, वह थर्ड पार्ट वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको यह खुशी नहीं मिलनी चाहिए, यह इस चीज में यहाँ पर खुश नहीं है, या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रही हो, यह थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी है, तो माँ इसका काल निश्चित कर रही है, इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 68 टाइप करें।